नमस्कार दोस्तों, लीगल क्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। केस है सुशीला अग्रवाल बनाम एनसीटी दिल्ली। जानेंगे कैसे कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के नियमों में नया आयाम जोड़ा। यह मामला सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत आता है, जो कहती है कि कोई व्यक्ति जिसे गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी का डर हो, वो अग्रिम जमानत के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। 29 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह साफ कर दिया कि इस प्रकार की जमानत को समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता, अर्थात ये ट्रायल के अंत तक चल सकती है। अग्रिम जमानत के मामले में पिछले वक्त के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में विरोधाभास था। गुरबख्श सिंह सिबिया 1980 केस में कोर्ट ने कहा था, अग्रिम जमानत समय बाधित नहीं है, ये ट्रायल तक जारी रह सकती है। सलाउद्दीन शेख 1996 केस में फिर कहा गया कि यह जमानत केवल सीमित अवधि के लिए होती है। बाद में सिद्धाराम महेत्रे 2011 केस में फिर से कहा कि ऐसी जमानत सामान्यतः पूरे ट्रायल तक चल सकती है। इन सब का सम्मिश्रण अदालत में उलझन खड़ी कर गया था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अंततः मार्गदर्शन प्रदान किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य सवालों पर निर्णय दिया। पहला, क्या कोई निश्चित समय सीमा होनी चाहिए ताकि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत लेनी पड़े? और दूसरा, क्या अग्रिम जमानत का लाभ समनिंग या चार्जशीट के बाद खत्म हो जाना चाहिए? दोनों प्रश्नों पर कोर्ट ने कहा, नहीं, अग्रिम जमानत को केवल किसी निश्चित अवधि के लिए सीमित नहीं किया जा सकता। ये समनिंग या चार्जशीट के समय खत्म नहीं होती, बल्कि ट्रायल के अंत तक जारी रह सकती है। कोर्ट ने साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। मामले की गंभीरता, आरोपी का जांच सहयोग, भागने की संभावना, इन सब पर विचार जरूर करें। जमानत आदेश में उचित शर्तें जैसे नियमित रिपोर्ट देना, सबूतों को नहीं छेड़ने वगैरह लगाना कोर्ट की विवेकाधिकार में है। यदि जांच में कोई नई गंभीर जानकारी प्राप्त होती है, जैसे नया अपराध, गवाहों को प्रभावित करना या अपराध से भागना, तो कोर्ट सेक्शन 437(5) या 439(2) के तहत जमानत रद्द कर सकता है। इस फैसले ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत किया और स्पष्ट कर दिया कि अग्रिम जमानत केवल एक तकनीकी उपाय नहीं, बल्कि न्याय और स्वतंत्रता का रक्षा कवच है। लोअर कोर्ट्स अब इस दिशा निर्देश को अच्छे से समझकर निर्भयता से आदेश देंगी। यह अपराधियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों और मनमानी गिरफ्तारी से बचाने के लिए है। दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क वर्डिक्ट सुशीला अग्रवाल बनाम एनसीटी दिल्ली केस से जुड़े कुछ अहम जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लीगल क्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।